नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम एनआरबी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आपका एग्ज़ाम एनपीसीआर का हो, ठीक है, और ये आपके पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें आप लोग को 10 से 15 केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछ जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी प्रीमियरली टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है और एडवांस टेस्ट से ही आप लोग का मेरिट बनेगा। तो आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोग के लिए यह क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। और ये आपके प्रीवियस ईयर या किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेस किया दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से लिख कर लेकर आया हूँ। और आप लोग वीडियो पूरा देखिए और आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ ऑनलाइन में बता रहा हूँ। परमाणु के नाभिक में आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित रहता है, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। कब की? 1932 ईस्वी में। इसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा मैं आप लोग को बताऊँगा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1932 में, सॉरी 1911 होना चाहिए यहाँ पर, 1911 में। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने 1932 में। ये हो गया आपका सही। और वहीं हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन कब क्या था? 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, जिसमें ट्राइटेरियम है जो आपका रेडियो सक्रिय है। और फिर आपका 3 में एक तो हो गया टाइटेरियम, फिर आपका एक होता है प्रोटियम, फिर आपका एक ड्यूटेरियम। ये आपका हो गया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 सभी को पता होगा। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हेनरी केवेंडिश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन की खोज किसने की? देखिए ये बता दिया मैंने, हेनरी केवेंडिश ने की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह लैवोजियर को कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता लैवोजियर को कहा जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाते हैं हम लोग। क्रोमियम को Cr से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर हो गया 24। और आपके एग्ज़ाम में एटॉमिक नंबर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और यह आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आपके आरआरबी एनटीपीसी जो CBD 2 एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आपका जिंक का एटॉमिक नंबर पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके आरआरबी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, SCC के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, और इसको कम से कम मैं टारगेट रखता हूँ कि आप लोग कम से कम इतना प्रेस कर रहे हैं, प्लांट ऑपरेटर वाले खासकर स्टूडेंट, एनआरबी के प्लांट ऑपरेटर वाले 5000 स्टूडेंट का आया है यहाँ पर एडमिट कार्ड। तो इसमें निश्चित है कम से कम 2000 स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि कम से कम आप लोग उन सभी स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचाइए, तभी आप लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा फ्रेंड्स। तो नहीं तो आप लोगों को फिर कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, मेरा फिर वीडियो बनाने का मकसद बेकार हो जाएगा। जब तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं, तो ज़्यादा लोग फ़ायदा कैसे उठाएंगे? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इसे। विद्युत धारा का सबसे उत्तम सुचालक धातु कौन सा है? विद्युत धारा का सबसे उत्तम सुचालक धातु है चांदी। चांदी को हम लोग Ag से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर हो गया 47। और चांदी के बाद अगर आपसे पूछे तो चांदी के बाद आपका हो गया कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर हो गया 29, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। और कार्बन के कौन कौन से अप्रूप है? कार्बन के अप्रूप आपको ध्यान रखना है हीरा, ग्रेफाइट, फिर आपका बकमिस्टर फुलेरिन भी होता है, जिसे हम लोग C60 के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं। अति मुलायम खनिज टॉल्क, यानी जिसे हम लोग सोप स्टोन भी कहते हैं, यह किसका बना होता है? तो यह होता है मैग्नीशियम
सिलिकेट का बना होता है। मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 12। आगे देखते हैं हम लोग रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल मूल रसायन माना जाता है, यानी किसी भी रासायनिक उद्योग है जो आपका, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मूल रसायन माना जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो गया H2SO4, जिसे हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, फिर आपका बात करें हम लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे अम्लों का राजा कहा जाता है, अम्लों का राजा। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन है। तो हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व आपका है फ्लोरीन। फ्लोरीन को हम लोग F से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 9 और ये आपका 17वें ग्रुप का तत्व है। 17 ग्रुप का तत्व है फ्लोरीन और 17वें ग्रुप को हम लोग हैलोजन ग्रुप कहते हैं। 17वें ग्रुप को हम लोग हैलोजन ग्रुप कहते हैं। आपको ध्यान रखना है सीरियली ढंग से, फ्लोरीन के बाद आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन आपका ठोस है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि हैलोजन में ठोस तत्व कौन सा है, तो आयोडीन आपका ठोस हो गया, ब्रोमीन आपका द्रव अवस्था में रहता है, फिर आपका क्लोरीन और फ्लोरीन आपका गैस के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग व्यापारिक भैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है, यानी जो भैसलीन हम लोग लगाते हैं वो किससे निकाला जाता है, व्यापारिक भैसलीन, तो वह पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी, आपसे पूछा जा सकता है कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का उपयोग करते हैं, तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अल्फ़ा कण में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन। तो अल्फ़ा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इससे आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि अल्फ़ा कण का भार कितना हो गया, अल्फ़ा कण का भार हो गया 4, क्योंकि आप लोग को पता होगा परमाणु भार बराबर क्या होता है। परमाणु भार को हम लोग A से डिनोट करते हैं। परमाणु भार बराबर होता है AP+N। P हो गया प्रोटॉन की संख्या, N हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। और अल्फ़ा कण आपसे पूछे कौन से तत्व के समान होता है, तो अल्फ़ा कण हीलियम के समान होता है। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों आप लोग को। अल्फ़ा कण आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, बीटा कण आपका नेगेटिव होता है और गामा आपका उदासीन होता है। अल्फ़ा कण का क्या होता है, आयनन क्षमता सबसे अधिक, आयनन क्षमता सबसे अधिक। अल्फ़ा कण का आयनन क्षमता सबसे अधिक। आगे देखते हैं हम लोग एकीकृत परिपथ में यानी IC इंटीग्रेटेड सर्किट में प्रयुक्त अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर चिप किसका बना होता है, तो यह सिलिकॉन का बनाता है। सिलिकॉन को हम लोग Si से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 14। ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम लोग गुरु जल। गुरु जल के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारी जल को हम लोग गुरु जल भी कहते हैं। ठीक है, भारी जल को हम लोग गुरु जल के नाम से भी जानते हैं। इसका सूत्र हो गया D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका द्रव्यमान कितना हो गया 20। ठीक है, और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। आगे देखते हैं जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। और जिनॉन आपका पता होगा दोस्तों, यह 18वें ग्रुप का तत्व है, 18वें ग्रुप का तत्व है और यह इनट गैस में आता है, यानी आपका नोवेल गैस बोल सकते हैं इसको। 18वें ग्रुप का तत्व हम लोग इनट ग्रुप बोलते हैं। और जिनॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप लोग 18वें ग्रुप में शुरू कीजिए। कहाँ से शुरू कीजिए, हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, फिर आपका आ गया रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। ये आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट ब्यूटी पार्लर में केश विन्यास के लिए सल्फ़र आधारित रसायन का प्रयोग किया जाता है। जो ब्यूटी पार्लर होता है उसमें आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग रंग का केश बनाते हैं सब, कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, तो उसके लिए हम लोग सल्फ़र आधारित रसायन का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं समुद्री खरपतवार में कौन सा तत्व पाया जाता है।
समुद्री खरपतवार में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? तो समुद्री खरपतवार में आयोडीन पाया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर अभी मैंने बताया आप लोगों को 53। आगे देखते हैं हम लोग, वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस कौन सा है? तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैस कौन सा है? तो अक्रिय गैस है आर्गन, जिसका परसेंटेज है 0.8%। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो सोडियम थायोसल्फेट होता है। हाइपो जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक तरह से रसायन बोल सकते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो क्या होता है? तो वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र हो गया Na2H2O3 × 5H2O। ये आपका हो गया सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र। अब आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग को यह क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा, आप लोग की तरफ से अच्छा रिस्पांस आता है, तो इसको मैं रेगुलर बेसिस पर आप लोग के लिए जारी रखूँगा। ठीक है, अगर आप लोग की तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आता है, यानी वीडियो को कम लोग देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही नहीं रहेगा दोस्तों। क्योंकि जब तक आप लोग इसको अच्छा रिस्पांस नहीं देंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं वीडियो कहाँ से बना पाऊँगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे, और वीडियो पूरा देखें तो जो भी क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को, आप लोग उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।